हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। एंड आज हम बात करेंगे टाइम अंडर टेंशन के बारे में, सो दैट तुम मसल्स मास बेटर से बेटर पुट ऑन कर सकते हो। देखो, अगर तुम अच्छे से वर्कआउट, इट मीन्स तुम बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हो एंड किसी का कह देने पे तुम सडनली वर्कआउट ड्रॉप नहीं कर सकते हो। लाइक 7-8 सेट में तुम ड्रॉप नहीं कर सकते हो अपने मसल्स पार्ट को ट्रेन करने के लिए। सो दैट कोई भी बोलेगा तुम ऐसे नहीं कर सकते हो, उसके लिए तुमको टाइम लगेगा। माइंड मसल्स कनेक्शन बनाने में बहुत सारे टाइम देना पड़ेगा आपको। वर्कआउट शेड्यूल में बहुत सारे टाइम देना पड़ेगा आपको, एक एक वर्कआउट का फॉर्म सीखने में, सो दैट तुम तब जाके कम सेट्स में अपने मसल्स मास को अच्छे से पुट ऑन कर सकते हो, अपने बॉडी पार्ट को अच्छे से फाड़ सकते हो। फर्स्ट जो तरीका है वो, आप अभी जो वर्कआउट शेड्यूल कर रहे हो उसी पे बने रहो एंड वही वर्कआउट शेड्यूल पे तुम टाइम अंडर टेंशन पे वर्क करना शुरू करो। लाइक स्लोली वर्कआउट करो। स्लोली मीन्स हर कोई बोलता है कि स्लोली, माइंड में वो मसल्स को फोकस रखो कि ये मसल्स को टारगेट कर रहा है एंड तुम स्लोली वर्कआउट परफॉर्म करो। उसके बाद भले एक वेरिएंट कम कर दो, अभी जो करंट टाइम में कर रहे हो एक वेरिएंट कम कर दो एंड उस चीज़ को अच्छे से मसल्स, माइंड मसल्स कनेक्शन बना के परफॉर्म करो। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ। जब मैं था शुरू शुरू में सिंगल मसल्स पार्ट से डबल मसल्स पार्ट पे आया था, उसके बाद जब मेरा माइंड ऐसा होने लगता था ना कि अरे यार वो वर्कआउट परफॉर्म नहीं किया, अरे यार ये वर्कआउट परफॉर्म नहीं किया, अब नहीं बनेगा मसल्स। सो दैट धीरे धीरे मैंने सीखा। उसके बाद उसी में मसल्स पार्ट को अच्छे से ट्रेन करने लगा। उसके बाद पुश पुल लेग पे आया। पुश पुल लेग पे पुश डे के दिन मेरे को लगता था कि अरे यार शोल्डर का जस्ट 2 ही 3 ही वेरिएंट किया, अरे ट्राइसेप्स का 2 ही वेरिएंट किया। उसके बाद फिर धीरे धीरे मैंने लर्न किया। फिर लर्न करने के बाद टाइम अंडर टेंशन पे मैं लगभग 8 से 10 महीना हो गया, तब से मैं ट्रेन कर रहा हूँ टाइम अंडर टेंशन पे। स्लोली वर्कआउट परफॉर्म कर रहा हूँ, जिसके कारण मेरा वर्कआउट, बहुत सारा वर्कआउट छूट भी जाता था एंड थोड़ा बहुत मैं प्रेशर लेने लगता था कि ये वर्कआउट मैंने परफॉर्म नहीं किया, क्यों, कैसे होगा वगैरह वगैरह। जब मैंने लर्न करना शुरू किया कि कौन सा वर्कआउट से कौन सा मसल पार्ट एक्चुअल में ट्रेन होते हैं, और वो रिसर्च कोई बड़ा रिसर्च नहीं है, तुम अच्छे अच्छे मैच्योर का वर्कआउट देखो। एंड सेकेंड ये है कि तुम गूगल से सर्च कर सकते हो कि कैसे कौन सा मसल्स पार्ट को ट्रेन होता है एंड उसमें अच्छे से बता देता है, सो दैट तुम्हारा माइंड मसल्स कनेक्शन और टाइम अंडर टेंशन और अच्छे से इम्प्रूव होगा। लिटरली मैं धीरे धीरे करके वर्कआउट कम किया एंड जहाँ पे मैं चेस्ट पे 5 वेरिएंट करता था, धीरे धीरे 4 किया, धीरे धीरे 3 किया एंड उसी को सेट्स इंक्रीज कर दिया। उसके बाद नाउ अभी एक एक दो सप्ताह से मैं सेट्स पे आ गया हूँ। लिटरली वर्कआउट स्प्लिट धीरे धीरे चेंज करना पड़ता है, वर्कआउट टूल्स को धीरे धीरे चेंज करना पड़ता है, क्योंकि एक वर्कआउट करते करते तुम्हारा ज़्यादा टाइम हो गया, 4 महीना 5 महीना हो गया, तो तुम बोर हो जाओगे एंड वर्कआउट को एंजॉय नहीं कर पाओगे। सो दैट मैंने धीरे धीरे टाइम अंडर टेंशन पे वर्क किया। उसके बाद धीरे धीरे करके सेट्स कम किए, धीरे धीरे करके अभी मैं बहुत सेट्स कम कर चुका हूँ। इट मीन्स मैं चेस्ट का 8 सेट करता हूँ, वेरिएंट नहीं 8 सेट्स, और शोल्डर का 6 सेट्स करता हूँ। लेग्स का टोटल 12, आई थिंक, हाँ 12 सेट्स है। उसके बाद बैक का टोटल उसका भी 12 सेट्स है। सो दैट मैं इस सेट्स में क्या करता हूँ कि मेरा जो फोकस है कंप्लीट वर्कआउट पे रहता है एंड मसल्स पे रहता है। मेरा वो प्रेशर्स नहीं होता है कि मेरे पास जस्ट 2 घंटा टाइम है या फिर 1 घंटा टाइम है और उसी में मेरे को इस मसल्स पार्ट को ट्रेन करना है। सो दैट मेरे पास कम वर्कआउट रहता है एंड फोकस अच्छे से रहता है। तो उसमें मेरा ये होता है कि मेरे को पता है कि 8 सेट में ये मसल्स पार्ट को अच्छे से ट्रेन करना है, सो दैट मैं थोड़ा सा अच्छे से रेस्ट लेता हूँ, लाइक 3 मिनट तक रेस्ट ले लेता हूँ एंड एक एक सेट को 100% देता हूँ, सो दैट कि मेरा मसल्स को अच्छे से ट्रेन कर सके। बस यही था जो था। उसके बाद हम और कुछ पॉइंट्स पे धीरे धीरे बात करेंगे, जिससे तुम्हारा वर्कआउट अच्छे से
कर सकूँ तुम। एंड मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ सिखाते रहूँ तुम लोगों को, सो दैट अभी थोड़ा सा मैं सोच रहा था कि माउंटेन क्लाइंबर्स वगैरह करूँ, एक दो एक्सरसाइज परफॉर्म करूँ, देख लेता हूँ। एंड बस और कुछ माइंड में आइडिया आएगा वो भी मैं इस वीडियो में आपको शेयर कर दूंगा, ताकि आप अपना वर्कआउट को अच्छे से इम्प्रूव कर पाओ। संडे को मैं कल वर्कआउट नहीं किया था, अर्जुन बुला रहा था, बट अभी थोड़ा सा कर लेता हूँ। आज बाय द वे आर्म्स है। एक चीज़ दिखाता हूँ, वेट। हाँ टाइम लगा, बट मैं सीख गया हैंड स्टैंड। अब मेरे को सीखना है हैंड स्टैंड का पुशअप्स, सो दैट थोड़ा सा टाइम दिया, बट कुछ सीखने के लिए कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं लगता, बस प्रैक्टिस। ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, कुछ पुशअप्स करते हैं एंड माउंटेन क्लाइंबर्स करते हैं, सो दैट मैं बोलूँ तो मेरा चेस्ट अभी तक रिकवर नहीं हुआ है। फ्राइडे को किया हूँ, मतलब टोटली कम्प्लीटली तो नहीं हुआ है। और हाँ, इस टॉपिक पे बात करना मैं भूल गया था कि सिर्फ वर्कआउट करने से नहीं होता, उसको रिकवरी कर देने से होता है। लोग 10-10 वेरिएंट, 15-15 वेरिएंट वर्कआउट करते हैं, सो दैट पुश पुल लेग करते हैं, 2 दिन में रिकवर। आई डोंट सो थिंक हो पाता है कि नहीं हो पाता। आई थिंक इसीलिए मेरे को उस टाइम बेटर रिजल्ट नहीं मिला था, सो दैट मैं एक मसल पार्ट को ट्रेन करने के बाद 3 दिन गैप देता हूँ, उसके बाद फिर ट्रेन करता हूँ। एंड आई थॉट कि मेरा रिकवर हो जाता है मसल्स। एंड तुम समझ रहे हो, 2-3 दिन में मसल्स पार्ट रिकवर नहीं होता तो मसल्स इंक्रीज कैसे होगा। वर्कआउट इम्पोर्टेंट है, बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिकवरी है। सो दैट कम वर्कआउट, थोड़ा सा टेंशन उसका कम दो एंड अच्छे से रिकवर करवाओ, उसके बाद देखना मसल्स पार्टे से। अब तुम बोलोगे कि तुम्हारा रिकवरी स्लो है। भाई मैं लिटरली अपने साथ चीट नहीं करता हूँ, डाइटिंग भी अच्छे लेता हूँ और स्लीप भी 8 आवर तक हो जाता है मेरा। तो आई डोंट सो थिंक कि मेरा रिकवरी स्लो है, बट मज़ा आता है। तुम धीरे धीरे ट्राई करो, ओके। इतना प्रेशर मत लो। कोई भी इन्फ्लुएंसर कुछ चीज़ के लिए इन्फ्लुएंस कर रहा है ना, तो उसको अपने तरीक़ा से धीरे धीरे करना शुरू करो, अगर तुम इंटरेस्टेड हो उस पर तो। बट अगर तुमको वर्कआउट कम नहीं करना है तो टाइम अंडर टेंशन पे वर्क तो कर सकते हो यार, वो तो इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो टाइम अंडर टेंशन पे अपना वर्कआउट परफॉर्म करो। मैं गारंटी देता हूँ 5 महीना 6 महीने के बाद तुम अगर टाइम अंडर टेंशन को सही से यूज करना शुरू कर गए ना, तो तुम खुद वर्कआउट कम करोगे। हॉनेस्टली बोलूँ तो कुछ ज़्यादा स्टाइलिश नहीं हो गया। हॉनेस्टली बोलूँ तो लास्ट वीक मैंने एप्स का वर्कआउट नहीं करा था। कल करूँगा कल करूँगा ऐसा कर करके टाल दिया था। बट वीकली एटलीस्ट 2 टाइम एप्स का वर्कआउट किया करो, क्योंकि अगर फैट भी है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि अगर फैट है फिर भी एप्स का वर्कआउट करोगे, करना चाहिए, क्योंकि एप्स भी एक मसल्स है, उसको भी टाइम देना चाहिए, इग्नोर नहीं करना। क्योंकि जब तुम फैट लॉस कर लोगे ना, तो उस टाइम मसल्स तुमको सही से नहीं मिलेंगे। सो दैट एप्स का वर्कआउट इम्पोर्टेंट है। और साइड क्रंच के लिए मेरे को सबसे बेस्ट वर्कआउट यही लगता है, हमेशा मैं बोलता हूँ, हर किसी को सजेस्ट करता हूँ, माउंटेन क्लाइंबर्स। इससे तुम्हारा बेनिफिट्स ये है कि इसमें कैलोरीज भी अच्छा खासा बर्न हो जाते हैं एंड साथ साथ मसल्स भी बन जाते हैं। सो मोजेस आया नहीं है एंड मेरे को ही ऐसे ही करना है, सो दैट सॉन्ग भी है और अच्छे से परफॉर्म करना है। और आज किकबैक कुछ ज़्यादा ही ये हो रहा है, सो दैट डंबल स्कल क्रशर के सुपर सेट में डंबल किकबैक
तो इस तरह स्लोली परफॉर्म कर सकते हो, इससे ट्राइसेप्स काफ़ी फटीग हो जाते हैं जस्ट 3 सेट में ही, तो देख लेना। फिर सुपर सेट में किक बैक, सो दैट इस एंगल में बेंच रख सकते हो। एंड सेकेंडली लॉक कर लेना अच्छे से डंबल को। लास्ट वाओ, लेट्स गो। सो अभी केबल थोड़ा बिजी है, सो दैट आई डिसाइडेड कि पहले डंबल कर्ल कर लेते हैं, उसके बाद फिर पुश डाउन एंड केबल बार कर्ल बचेगा। सो अभी भी काफ़ी अच्छा है एंड स्लोली परफॉर्म करने के बाद यही फ़ायदा है, थोड़ा टाइम लगता है बट कम सेट्स में बेटर फिटिंग मिलता है। सबसे बेटर तरीका यही है, स्लोली एल्बो को फिक्स करके रखो। लेट्स गो। काफ़ी ज़्यादा मसल्स पकड़ लेता है। जस्ट 7 सेट ऑफ बाइसेप्स, 7 सेट ऑफ ट्राइसेप्स। सो ये 2 सेट हो चुका है एंड और वो लास्ट सेट 4 सेट दोनों का बाकी बचेगा करना। सो इसके अल्टरनेट में लेते हैं ट्राइसेप्स एंड केबल बार कर्ल, जिसमें मेरा 2 मिनट का ऐसे ही रेस्ट हो जाता है। सो दैट दिखाता हूँ। फर्स्ट पुश डाउन करूँगा ट्राइसेप्स का, लेट्स गो। अब ये मैश करेगा, उसके बाद फिर विदाउट रेस्ट केबल बार कर्ल करना है। सो दैट इसको करने दो, पहले पुश डाउन फिर केबल बार कर्ल करते हैं। तो इसी में 1 मिनट का अप्रोक्स रेस्ट हो जाता है। अभी 1 मिनट तक ये करेगा, फिर ऑटोमेटिक रेस्ट हो गया एंड फिर केबल बार कर्ल करना है। विदाउट रेस्ट लेना है, केवल बार कर्ल, केवल बार कर्ल। ओके, क्या प्रोनाउंस हो रहा पता नहीं। लेट्स गो। 15 रेप अप्रॉक्स, ये 50 kg। Two more.
इतना स्लोली करोगे तो क्यों नहीं 6-7 सेट में